शशि भाई, जी प्रभु जी। आप आपको बहुत लोग जानते हैं। वो हमें फोन करके पूछते हैं, आपने वो शशि भाई से बात की थी ना, वो वाला वीडियो, उसमें आपने ऐसा कहा था। तो ऐसा है। हमें प्रभु जी, रेत के कण को कौन जानता है जी? वो तो आपके साथ लग गए तो आप पहचान बना रहे हैं जी। हमने तो आपके पास अपनी पहचान, अपना अस्तित्व मिटवाने के लिए आए हैं। अभी हमें बिल्कुल मिटा दो जी। तो ऐसा ही है। तो जो बूंद है ना, वो एक बार समुद्र में मिल गई ना, तो अभी वो बूंद नहीं रहती है, उसको समुद्र ही कह देंगे। वैसे ही जिसने अपने को मिटा दिया ना, उसकी खुद की पहचान मिट जाती है। और जो नई पहचान है ना, वो परमात्मा है। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। तो मैं कौन हूं, ये जो प्रश्न है ना, जी सबका है। तो जवाब उस दिन मिलेगा जिस दिन मैं नहीं रहेगा, यानी तुम नहीं होगे। अब बताओ, जब मैं ही नहीं रहेगा, उस दिन जवाब मिला, तो वो जवाब लेने वाला कौन रहेगा? वो तो है ही नहीं। तो जवाब कैसे मिला, ये पहेली है। हाँ जी। और जवाब उस दिन मिलेगा जब प्रश्न भी नहीं रहेगा। अब प्रश्न कब नहीं रहेगा? जब प्रश्न पूछने वाला नहीं रहेगा, है ना। जब प्रश्न पूछने वाला नहीं रहेगा, तो जवाब लेने वाला है ही नहीं, तो जवाब किसको मिलेगा? तो ये पहेली है कि मैं कौन हूं, उसका जवाब उस दिन मिलेगा जब मैं नहीं रहूंगा। तो इस पहेली में सबको गहनता से चिंतन मनन करना है। जी प्रभु जी। तो ऐसा है कि जवाब उस दिन मिलेगा। किसको मिलेगा? जब मैं ही नहीं रहूंगा तो किसको मिलेगा? वही जवाब होगा। जब मैं रहेगा, तब जो मैं रहूंगा ही नहीं, तब जो होगा ना, वही आंसर है। यानी अनंत जन्मों से मैं जो पूछ रहा था, है ना, अनंत जन्मों से मैं जो पूछ रहा था, वो जी सवाल का जवाब उस दिन मिलेगा जब मैं नहीं रहूंगा। ये कौन सी बात होगी? तो पूछने वाला जब मिट जाता है, तब जवाब होता है। अब ये सिर्फ होता है, इसको जवाब कहे या क्या कहे, ये पता नहीं है ना। जी प्रभु जी। पहेली है, तो इस पर थोड़ा चिंतन मनन करना है सबको। प्रभु जी, ध्यान में बैठने के टाइम पे करना है जी, या कभी भी हमेशा? चलते फिरते दिमाग में बिठा लिया, इसका बीज डाल दिया, तो धीरे धीरे लगने लगेगा कि ये क्या हो क्या रहा है। मैं कौन हूँ? तो मैं वो हूँ जो जवाब सुनने के लिए हाजिर नहीं रहूंगा। जब प्रश्न मिट जाएंगे, जब प्रश्न भी नहीं रहेंगे, जब मैं भी नहीं रहूंगा, जब मैं नहीं रहूंगा, तब मैं मिल जाऊंगा। ये कौन सी बात हुई? तो मैं उस दिन प्रकट हो जाऊंगा जिस दिन मैं नहीं रहूंगा। ये कैसी बात हो गई? तो ये पहेली है। यानी कि मैं यानी मिटा कि तो खाली परमेश्वर हाँ, ही है जी, बस फिर तो। देखो कैसा है। आपने देखा होगा वो छोटा सा वर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो जो बटरफ्लाई होता है ना, उसका लाइफ जी। साइकिल देखा होगा आपने। उससे जी पहले प्रभु जी। कीड़ा जैसा होता है ना, रेंगता हुआ। वो रेंगता हुआ कीड़ा जो है ना, वो पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। अब जब उसमें से वो बटरफ्लाई बन जाएगा ना, तो बटरफ्लाई बोलेगा मैं हूँ, यानी मैं ये हूँ। ये यानी ये भी नहीं बोल सकते, लेकिन मैं हूँ ऐसा आएगा। जी लेकिन तब जो है ना, वो रेंगता हुआ कीड़ा नहीं रहेगा।
जब आंसर मिलेगा तो वो बटरफ्लाई होगा, कीड़ा नहीं होगा। तो जी जो प्रभु यहाँ जी। पर है ना, क्वेश्चन पूछने वाला अलग है और आंसर देने वाला अलग है, तो दोनों का मेल नहीं खाता। ये ऐसी पहेली है, आप समझ पा रहे हो? अभी तो अजीब लग रही है जी ये। हाँ, ये बात ऐसी ही है कि पूछने वाला है ना, अनंत जन्मों से पूछ रहा है, पूछ रहा है, पूछ रहा है। जब वो पूछने वाला खत्म हो जाता है, तब वो प्रकट होता है जो आंसर देने वाला है। अब आंसर किसको देगा? वो पूछने वाला ही गायब हो गया, तो सिर्फ आंसर ही बचा रहेगा। तो आंसर ही बचा रहेगा जब प्रश्न ही नहीं है, तो उस आंसर का क्या मतलब? यानी देखो कैसा है, जब प्रश्न होता है ना, तब ही आंसर होता है क्या नहीं? जब जी प्रश्न नहीं है तो उसको आंसर कहोगे क्या? नहीं प्रभु जी। तो प्रश्न के अनुसंधान में आंसर है जी ना? जी। मैं के अनुसंधान में तुम ऐसा हो, है ना? हाँ जी। लेकिन जब प्रश्न ही नहीं बचेगा, प्रश्न पूछने वाला भी नहीं बचेगा, तब उसको आंसर कह भी पाओगे क्या? नहीं। तो तब क्या होगा? तब वही होगा जो है, जो हमेशा से है। तो ये थोड़ा इसमें और गहनता से जाना है तो कुछ मिल जाएगा, जी कुछ प्रभु जी। पालो, कुछ क्लिक हो जाएगा।